सिम्बा बहुत शर्मिंदा था क्योंकि वो जानता था कि उसने खुद को और नाला को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मुफासा ने सिम्बा और नाला को हाथियों के कब्रिस्तान से बचाया तो वो सिम्बा को समझाने के लिए एक पुरसकून जगह पर ले आया। मुफासा ने जाजू से बोला, जाजू नाला को घर ले जाओ क्योंकि मुझे सिम्बा से कुछ बात करनी है। सिम्बा डर गया क्योंकि वो जानता था कि उसने गलती की है। मुफासा ने संजीदगी से कहा, सिम्बा तुमने जानबूझकर मेरी नाफरमानी की, तुमने खुद को और नाला को बहुत खतरे में डाल दिया। सिम्बा ने नजरें चुरा ली, उसके कान झुक गए, वो अपने वालिद की आंखों में नहीं देख सकता था। उसने शर्मिंदगी से कहा, बाबा मैं तो सिर्फ आपकी तरह बहादुर बनना चाहता था। मुफासा ने उसे नरमी से समझाया और कहा, बहादुरी इसमें नहीं कि तुम मुसीबत को ढूंढो, बहादुरी का मतलब है कि तुम सही काम करने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे तुम्हें डर भी लगे। सिम्बा ने ऊपर देखा, वो बहुत उलझन में था और कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, बाबा क्या बादशाह को डर लग सकता है? सिम्बा ने उदास होकर कहा, हाँ आज मैं डर गया था क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपने बेटे को खो दूंगा। सिम्बा ने जवाब दिया, लेकिन बाबा मैं तो ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा था जैसे आप हो। मुफासा मुस्कुराया और उससे कहा, इन सितारों को देखो सिम्बा, ये माजी के अजीम बादशाह हैं, हमें इन्हीं सितारों से देख रहे हैं। जब भी तुम्हें तन्हाई महसूस हो और याद रखना कि वो बादशाह हमेशा तुम्हारी रहनुमाई के लिए मौजूद होंगे और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सिम्बा की आंखें हैरत से खुल गईं। वो आसमान की तरफ देखने लगा और अपने वालिद से कहा, बाबा क्या आप हमेशा मेरे साथ रहोगे? सिम्बा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुफासा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सिम्बा मुफासा के करीब बैठ गया। वो समझ गया कि उसके वालिद की ताकत सिर्फ कुव्वत में नहीं बल्कि दानाई, मोहब्बत और जिम्मेदारी में है। वो दोनों कुछ देर खामोशी से बैठे रहे। बाप बेटे का रिश्ता और मजबूत हो गया। ऊपर आसमान पर सितारे जगमगाते रहे।